ईद उल अज़हा पूरी दुनिया में मुसलमान बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए हर मुसलमान इस त्यौहार पर जानवरों की कुर्बानी देता है। जहां ईद उल फितर में हम ईदी और सवैयों से लुत्फानंदोज होते हैं, तो वहीं ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों के गोश्त से मजे मजे के पकवान बनाए जाते हैं। जो जानवर अल्लाह पाक की राह में कुर्बान किए जाते हैं, उनका ख्याल रखना हम पर फर्ज है। इस दफा मवेशी मंडी काफी दूर लगाई गई है, जिस पर मंडी लगने से पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मंडी का खाका कुछ यूं खींचा कि मंडी शायद कराची में नहीं बल्कि किसी इलाके गैर में है और डाकू शायद आवाम के इंतजार में वहां बैठे हैं कि कब वहां आए और लुटें। एक मशहूर कॉमेडियन वली शेख की वीडियो भी सामने आई, जिसमें उन्होंने अपने लुटने की दास्तान बयान की। से पहले हमारे साथ डकैती हुई, मेरा मोबाइल फोन, मेरी हाथ की घड़ी और 85,000 रुपए गए। अफान का एक मोबाइल और 5,000 रुपए अफान के गए और नहीं देंगे तो वो मार देंगे। खुदा के लिए शरीफ लोगों के साथ ये ना। लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद इंक्वायरी की तो कराची पुलिस चीफ ने हकीकत सामने खोल कर रख दी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जिस वक्त मोबाइल छिना उस वक्त की जो लोकेशन मौसूल हुई उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। जो हमारे एक फनकार थे, कॉमेडियन साहब वली शेख साहब, उन्होंने जो बात पहले दिन कही थी और वो अभी इंक्वायरी जो हमने कंक्लूड की है, मुझे DIG साहब और SS बता रहे हैं, उसके मुताबिक वो झूठी अफवाह थी। और मज़े की बात, उस वक्त जिस वक्त वो टाइम बता रहे हैं, उनकी अपनी मोबाइल लोकेशन काफ़ी दूर यहाँ से, बल्कि मलीर सिटी में उनकी लोकेशन है और वो बता रहे हैं कि जी इस सब्जी मंडी कैटल मंडी के करीब मेरा वाक़या हुआ। उसके बाद एक और मशहूर कॉमेडियन सलीम अफरीदी भी मैदान में आए और एक वीडियो बनाई जो इन सब से मुख्तलिफ थी। हाँ भाई बनाओ वीडियो यार, सबको पता चलना चाहिए, बनाओ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो आप जानते ही होंगे, हम लोग अभी मंडी से आ रहे हैं। हम 3 आदमी थे, शुमाइल था और नौमान जलाल मेरे साथ था। तो 1.5 लाख रुपए मेरे पास थे, 1 लाख रुपए नौमान के पास थे, मैंने रखाए हुए थे। 50,000 शुमाइल के पास। हमने कहा डिस्ट्रीब्यूट करके रखो, आजकल सुना डकैतियां हो रही है मंडी की तरफ जाते हुए। तो हम लोग पार्किंग में खैरियत से पहुंच गए थे और वो मोबाइल हमने गाड़ी में छोड़ दिए और हम मंडी की तरफ पैदल बढ़े। तो अभी मंडी में पहुंचे ही नहीं थे तो देखा मंडी की तरफ से 2 आदमी आ रहे हैं। शुमाइल आगे आगे था, उसने कहा भाई, मैंने कहा हाँ बात कर। तो शुमाइल ने उनसे बात की, उनके पास एक जानवर था, हमारा उनसे 1.5 लाख रुपए में सौदा हो गया और हम ये जानवर माशाल्लाह लेकर आ गए। लोग बिला वजह अफवाहें उड़ा रहे हैं कि मंडियों में डकैती हो रही है। हम तो 1.5 लाख रुपए वापस भी लेकर आ गए और कोई डकैत नहीं मिला। यहाँ ये जरूर है कि अफवाहों की वजह से सिक्योरिटी सख्त हो गई है और इन अफवाहों की वजह से जानवर भी सस्ते हो गए। मगर क्या मंडी जाने वाले लोग वाकई लुट रहे हैं या उन्हें पुलिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, ये हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत सी अजीबोगरीब चीजें देखने में आती हैं। ईद उल अज़हा के करीब आते ही पूरे शहर में नाजायज मवेशी मंडियां भी कायम कर दी जाती हैं, जो कि बहुत सी बीमारियां और ट्रैफिक जैम का सबब बनती हैं। पिछले साल मवेशियों के अंदर लंपी डिजीज बीमारी ने जन्म लिया, जिससे पूरे पाकिस्तान में तशवीश की लहर दौड़ गई। लोगों ने बड़े जानवर का गोश्त खाना छोड़ दिया और तो और इस बीमारी की वजह से बड़ी तादाद में मवेशी मरे। काफी अरसे तक यही सिलसिला चलता रहा और फिर बाहर मुमालिक से वैक्सीन मंगवा कर जानवरों को लगाई गई, जिसके बाद लंपी डिजीज की बीमारी में काफी हद तक कमी आई। बकरा ईद पर बकरों को बेसन का पानी पिलाकर खरीदारों के साथ भी फ्रॉड किया जाता है। बेसन का पानी पीकर बकरा सेहतमंद नजर आता है और जब खरीदार उसे घर पर लेकर आता है तो अगले ही दिन बकरा अपनी असल हालत में आ जाता है। मवेशी मंडी के अतराफ में सिक्योरिटी है या नहीं और बकरा ईद पर जानवरों और आवाम के साथ क्या फ्रॉड किए जाते हैं, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। ये वो खबरें हैं जो बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इनकी हकीकत क्या है? अगर वाकई ये सच है फिर तो आवाम का मवेशी मंडी जाना मुनासिब नहीं, लेकिन ये सच है या फिर एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा, ये जानने का हमने फैसला किया। टीम टारगेट ने मंडी की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए खुफिया कैमरों के हमरा मंडी जाने वाले रास्तों का रुख किया।
हम ये जानना चाहते थे कि दरअसल हकीकत क्या है, लेकिन हमने जैसे ही हाईवे का रुख किया तो हमें पुलिस की मोबाइल्स नजर आना शुरू हो गई। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम लोग उस रूट पर हैं जो कि मंडी का रूट है, और अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या वाकई पुलिस की पिकेट है कि नहीं है, और इस चीज़ को चेक अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जानवर भी नज़र आ रहे होंगे, और मंडी की तरफ भी एक बड़ा जिसे कहते हैं एक रूट जा रहा है। ये गुलशन मार्ग का इलाका है, और यहाँ से जब हम सीधा जाएंगे तो वो रास्ता सीधा मंडी को जाता है। अभी देखते हैं कि पुलिस की यहाँ पे क्या पोजीशन है। एक मोबाइल तो देखो वो आ रही है, आप तो निकालो गाड़ी अपनी। पुलिस मोबाइल तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन आगे की तरफ भी देखते हैं कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। एक मुकाम पर हमारी गाड़ी को रोक कर पूछा गया और फिर मंडी का रास्ता भी बताया गया। सामने हमें पुलिस की एक पिकेट नज़र आ रही है, और काफ़ी यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं। ये रोड भी मंडी की तरफ ही आता है। कहाँ जा रहे हैं सर? बस ज़रा मंडी की तरफ चेक कर रहे थे। आप बताएं, ठीक है, खैरियत से? आप बिल्कुल यही मंडी का रूट है, ऑल द वे स्ट्रेट। यहाँ से कितना किलोमीटर में पड़ेगा? यहाँ से अराउंड आपको 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मेन मंडी आ जाएगी? फिर मेन मंडी आ जाएगी एमडी कट। ठीक है। ये इस वक्त आप जो है ये A25 का जो रूट है उस पर मौजूद है। A25 का रूट है जी। यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे है मंडी? तकरीबन 3 किलोमीटर। सेफ है अभी या कोई मसला? बिल्कुल सेफ है सर, आप देखिएगा आगे डिप्लॉयमेंट पुलिस के नफरी सब मौजूद है, बिल्कुल इजी रिलैक्स होकर जाएं। चलें, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हम मंडी की जानिब रवां-दवां थे और हमें कई नाके अब तक नजर आ चुके थे। हमें पिकेट नज़र आ रही है, ये रेंजर्स वाले भी चेक कर रहे हैं यहाँ पे, और इससे आगे भी हमें शायद रेंजर्स की ही गाड़ी मुझे नज़र आ रही है कि जो इस वक्त में चेक कर रही है। बस उसके साइड से निकालें। ये देखिए, ये रेंजर्स वाले इधर अपनी पिकेट लगा के खड़े हुए हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि भाई लोगों को एक फियर फैक्टर में ना डाला जाए कि भाई जो जाएगा लुटेगा। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, वाक़यात होते हैं और हो जाते हैं इक्का दुक्का, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन ये कह देना कि जी जो जा रहा है लुट रहा है। थोड़ा आगे बढ़े तो नाके पर मौजूद SHO ने भी हमें रोका और फिर हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बताया और उनसे बात की। यही चेक कर रहे थे कि मंडी की इस वक्त में यहाँ पर क्या सूरत हाल है। सर, ये रोड अब सीधा मवेशी मंडी को जा रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल मवेशी मंडी की तरफ रोड जा रहा है, और अभी आप वहाँ से आए होंगे तो आपने काफ़ी पिकेट्स नज़र आई हैं, पिकेट्स वगैरह आपको नज़र आई होंगी। सर, यही सूरत हाल रात को भी होती है आप लोगों की? ये तकरीबन 24 घंटे यही पोजीशन होती है। रात को इस रोड से अगले रोड से गाड़ियाँ पेट्रोलिंग कर रही हैं, कहीं मुकम्मल दोनों तरफ से पिकटें हैं, 3 पिकटें हैं, हाईवे पे भी हैं, ये साइड रोड्स हैं हमारे। आप देखें, आपके सामने इस वक्त रोड जो है रवां दवां चल रहा है, रवां दवां रोड बिल्कुल चल रहा है। आप रोडों को देख रहे हैं, पब्लिक आ रही है, जा रही है, तो ऐसी तो कोई हमें तो कंप्लेन नहीं आ रही। पर इस वक्त आप ऑन रोड हैं तो आप देखें कितनी स्पीड से माशाल्लाह गाड़ियाँ जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कहाँ के रहायशी? मैं गुलिस्तान जॉब ब्लॉक 7। गुलिस्तान जॉब ब्लॉक 7। यहाँ क्या करने आए? सर, मैं मंडी के लिए आया हूँ, गाय मंडी के लिए। गाय मंडी के लिए? भाई यहाँ तो ये चल रहा है जो आएगा लुट जाएगा, ऐसा? हाँ, ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा वीडियोस में और यूट्यूब पे और फेसबुक पे लोग लगा रहे हैं कि जी अभी तक 15 लोग हलाक हो गए हैं वारदातों में और ऐसा वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी मैंने नहीं देखा यहाँ। और यहाँ रास्ते में हर जगह जो सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम है। ब्लॉक कहाँ रहता है? ब्लॉक 7। दूसरी बात ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जी इतने लोग जो है अल्लाह ना करे मारे गए हैं, तो जब कोई भी बंदा मरता है उसकी FIR तो सर ज़रूर कटती है। ऐसा तो नहीं हो सकता FIR ना कटे? तो FIR ही नहीं है। FIR कटी जाती है, लेकिन हमारे पास तो इस तरह कोई कंप्लेनर ही नहीं है ना। कंप्लेनर हो तो बात सुनी जाए। और अल्लाह ना करे, देखें, मैं ये नहीं कहता कि वाक़यात, वो तो जब पहले भी कहीं मंडी लगती थी तो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहायशियाँ? जमशेद रोड की। जमशेद रोड से यहाँ की दूर क्या कर रहे हैं भाई? मंडी के लिए चक्कर लगाने। मंडी चक्कर लगाने। तो यहाँ तो ये बात हुई हुई है जी, मंडी जो आ रहा है लुट रहे, लुटे या आप नहीं लुटे अभी तक? सर, मैं तकरीबन मेरा 15वां-16वां चक्कर है। मैंने तो कोई ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं जो बोलूँ कि हाँ भाई लूटा मारी हो रही है। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो ऐसी आपने खबरें सुनी होंगी ना? 95% झूठ भी बोलता है सोशल मीडिया, ये आपको भी पता हमसे ज़्यादा, आप मीडिया वाले।
यहाँ पर मतलब झूठ चलता है इसमें सोशल मीडिया में। आप खुद भी देख सकते हैं कि दूर दूर तक बड़ी लाइट्स लगी थी जो रात में रोशनी देने का काम करती हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये क्योंकि रोडों पे सन्नाटा होता था, इस वजह से मुझे यहाँ पर ये सर्च लाइट्स नज़र आ रही हैं, बड़ी हैवी सर्च लाइट हैं जो आगे तक हमें नज़र आ रही हैं। तो अमूमन जब आप इस रोड पर आते होंगे, वैसे आम दिनों में तो यहाँ पर अंधेरा होता है, लेकिन यहाँ पर ये सर्च लाइट्स, स्पेशली बड़ी वाली सर्च लाइट्स लगाई हुई हैं आगे के पोल पे भी, उसके भी आगे के पोल पे, कि अगर आप इधर आते हैं तो ये आपको इशू नहीं होगा कि बिल्कुल अंधेरे का सामना आपने करना होगा। इस प्रोपेगेंडे के पीछे कौन है और मजीद ईद के दिन करीब आते ही कितनी नफरी तयनात होगी और पुलिस के आला अफसरान के मजीद क्या प्लान्स हैं, ये जानने के लिए हमने रुख किया एसएसपी वेस्ट फैसल बशीर मेमन के दफ्तर का। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी वेस्ट फैसल बशीर मेमन साहब मौजूद हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि एक बड़ा चीज़ वायरल हुई है, वो ये है कि जी जो मंडी जा रहा है वो लुट रहा है। इसकी हकीकत क्या है ये हम एसएसपी साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रही हैं चीज़ें कि जी जो मंडी जा रहा है वो लुट रहा है, ऐसा लग रहा है कि जी वो इलाका गैर है कोई। इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई में मंडी जो अब दूर हुई है वो इतनी डेंजर हो चुकी है कि जो जाएगा लुट जाएगा? थैंक यू शरी, आपने मौका दिया कि ये जो एशिया की सबसे लार्जेस्ट कैटल मंडी है इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, ब्रीफ करूं। हमने भी देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो है ख़बरें वायरल हुई थी। हकीकत ये है कि ये उस ज़माने में वायरल हुई थी जब ये मंडी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस तरह की जो ख़बरें हैं उनमें जो है वो कोई सदाकत नहीं है। अच्छा फैसल भाई, जो ये रास्ता है ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो सन्नाटे के उसमें आती हैं। अब लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि जी कैमरास का बड़ा इशू होता है कि अगर हम किसी स्ट्रीट में जाते हैं तो वहाँ तो कैमरास लगे हुए होते हैं। कुछ इस हवाले से काम हुआ है कि कुछ सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए? जी हाँ, ये जो मंडी के ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो प्राइवेट उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने सीसीटीवी का पूरा सिस्टम जो है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है और सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, राउंड द क्लॉक हो रही हैं, नाइट विजन कैमरे लगे हुए हैं और कच्चे रास्तों पे हमने मोटर बाइक्स की पेट्रोलिंग स्टार्ट की हुई है। तो हमने वहाँ पे तकरीबन 150 लोगों की डिप्लॉयमेंट की है और मंडी के सराउंडिंग्स में और मंडी जो रोड्स हैं लीडिंग टुवर्ड्स मंडी उस तरफ जो है। तो इंशाल्लाह ताला अब तक कोई, अब 25 से ये मंडी स्टार्ट हुई है और अब तक कोई ख़ास इंसिडेंट वहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारी पेट्रोलिंग इफेक्टिव है और हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो अपना काम कर रही है। अच्छा फैसल भाई, ये गाड़ियों का जो है, हम जब पहले भी मंडी कहीं और लगती थी, दूसरी जगह पे लगती थी, तो हम सुनते थे जी गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी हो जाती हैं, बाइकें गायब हो जाती हैं मंडी के बाहर से। उस पर आपकी कुछ मंडी इंतज़ामिया से बात हुई है या क्या वहाँ का उन्होंने अपना सेटअप बनाया पार्किंग का? जी, वहाँ पर पार्किंग का बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज सिस्टम बना हुआ है। उस पर CCTV के कैमराज लगे हुए हैं, उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी वहाँ पर लगी हुई है। हमने AVLC को और एक्साइज डिपार्टमेंट को लेटर्स लिखे हैं, उनके भी अफसर और जो है वो ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा फैसल भाई, क्योंकि ज़ाहिर है हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को रिसोर्सेज लिमिटेड दी जाती हैं और काम अमूमन बड़े लिए जाते हैं और ये एक इवेंट बहुत बड़ा है। तो आपको रिसोर्सेज फुलफिल प्रोवाइड हुई हुई हैं या फिर हम कहेंगे कि भाई दोबारा उसी तरह काम? रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है हमारे पास। ये जो मंडी की एक्टिविटी है तकरीबन 40 दिन चलती है और ईद का जो 3rd डे होता है उस पर फिर वाइंड अप करना ये शुरू करते हैं। तो ज़ाहिर है एक 40 दिन की एक्टिविटी है और बहुत लार्ज स्केल पे जानवर आ भी रहे होते हैं, सेल होके फिर कराची में जा भी रहे होते हैं, लोगों की भी आमद होती है, लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं, जानवर पसंद करते हैं, परचेज़ करके फिर चले जाते हैं। तो नो डाउट ये बहुत बड़ी जो है वो एक्टिविटी है और हमारा काम है कि जी हम उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो हमने अपनी नफरी भी लगाई हुई है, हमें जोन से भी नफरी की जो है वो सपोर्ट है, हमें एडिशनल IG कराची की तरफ से भी नफरी मिली है। तो रिसोर्सेज की ऐसा कोई कमी नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी स्टैटिक डिप्लॉयमेंट और जो है वो पेट्रोलिंग को इफेक्टिव रखें ताकि इस तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट ये ना हो। अच्छा, जब हम मंडी जाते हैं तो रास्ते में कुछ ऐसे गोट आते हैं जहां माजी में भी आप लोग ऑपरेशंस करते रहे हैं और कॉम्बिंग ऑपरेशन का एक बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि इस वक्त में सूरत हाल बिल्कुल सिनेरियो चेंज है कि लोगों की आमदोरफ्त वहाँ की तरफ बहुत बढ़ गई है। तो क्या आप लोगों की कॉम्बिंग ऑपरेशन अब भी उन इलाकों में जारी हैं जहाँ माजी में करते हैं? हाँ बिल्कुल, अब तक हम उस एरिया में, वैसे तो हमारी एक रेगुलर फीचर है, हम जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशंस कराते हैं। हम उस इलाके में रेंजर्स के साथ मिलके 2 ऑपरेशन अब तक कर चुके हैं और ये ईद तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे।
फैसल भाई, कोई मैसेज देखने वालों को, कराची की आवाम को? बस जी मेरा मैसेज ये है कि ये जो कुर्बानी की ईद है इसमें सुन्नत इब्राहिमी है, आएँ और अपनी मर्ज़ी से आएँ और अपनी मर्ज़ी से जो अपना जानवर पसंद करें, उसको ले जाएं और उसको कुर्बान करें, ताकि हमारा फ़र्ज़ है इस्लामिक वो भी पूरा हो जाए। और पुलिस की तरफ से हमारी जो है वो मैं आपको जो है पब्लिक को खातिर खा मेरी तरफ से वो ले लें कि जी इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि पब्लिक की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को हम इंश्योर करें। बिल्कुल जी, और ये प्रोग्राम करने का मेरा मकसद यही था कि जो र्यूमर्स इतनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि जी लोग लुट रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि जी इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे, मे भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो जाएं जो पूरे कराची में हम देखते हैं होते रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। लेकिन जो एक ख़ास प्रोपेगेंडा बनाया जाता है कि जी मंडी जाएंगे तो लुट जाएंगे, वहाँ पर लोग क्लाशने लेके बैठे हुए हैं, आते जाते लोगों को लूट रहे हैं, ऐसी अब तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रीट क्राइम की अगर हम बात करें तो हम शहर कराची में ऐसी वारदातें सुनते रहते हैं और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। लेकिन हर वारदात को मवेशी मंडी से जोड़ना गलत है। जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या वजूहात हैं, लेकिन इस तरह का प्रोपेगेंडा करना गलत है क्योंकि आवाम बिला वजह भी खौफ हिरास का शिकार हो रही है। एक और गैंग गुलिस्तान जौहर पुलिस ने पकड़ा, वो रिक्शा गैंग था और रिक्शा गैंग कर ये रहा था कि वो रिक्शे में जाता था और उसके बाद लोगों को लूटा करता था। बड़ी तादाद में उन्होंने लोगों को लूटा है। जब गुलिस्तान जौहर पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने क्या इंकिशाफात किए, आइए आपको सुनवाते हैं। इस गैंग का निशाना ज्यादातर मजलूम डिलीवरी बॉय और बाइक पर सवार लोग होते थे। ये मुल्जिमान अब तक कई वारदातों का एतराफ कर चुके। SHO गुलिस्तान जौहर फैसल जाफरी ने भी इस गैंग के बारे में मजीद बताया। जी नाज़रीन, जैसे ही ईद उल अज़हा के दिन करीब आते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो जाता है। वैसे तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है शहर में होती रहती हैं, पुलिस इस पर वक्तन कार्रवाइयाँ करती रहती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर गुलिस्तान जौहर थाने की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे गैंग को ब्रस्ट किया है, जो खास तौर पर ईद उल अज़हा के दिनों में ज़्यादा वारदातें करता है। इसके अलावा इनकी वारदातें चलती रहती हैं। यहाँ के SHO फैसल जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल जाफरी साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? तो CCTV फुटेज के अंदर ये जो शहजाद है ये उसके अंदर आया वारदात करते हुए। उस वारदात से हम लिंक अप करते हुए इस तक पहुँचे और हमने पहला बंदा लिया जो इनकी बाइकें खोलता था और उसको अल्टर करके बनाता था। उस बंदे को जब लिया तो उसने बताया कि हमारे साथ जो है ना फलां बंदे से हमने बाइक ली। जब तक वहाँ पहुँचे तो इस तरह इन तीनों को हमने स्ट्रीट क्राइम के दौरान अरेस्ट कर लिया। मोबाइल में ये 4 बाइकों के ऊपर थे, 2 बाइकें थी और 2 बंदे दोनों पे सवार थे। 2 बाइकें भी आपने रिकवर की? दोनों बाइकें भी रिकवर की हैं, जो कि दोनों छिनी हुई हैं। अच्छा। तो इनकी FIR ऑटोमेटिकली मुताल्लिका आधा थाने में, एक शारा फैसल में, एक दूसरे थाने के अंदर दर्ज है। वो इनसे रिकवर हुई और फिर इनसे ये बेबी SMG मिली और ये पिस्टल जो आप देख रहे हैं। अच्छा, जैसे कि बेबी SMG यहाँ पर पड़ी हुई है, नॉर्मली लोग स्ट्रीट क्राइम में स्मॉल आर्म वेपन इस्तेमाल करते हैं, तो ये इतने दिलेर कैसे होगा कि इतना बड़ा असला लेके घूम लेते हैं? ये इतने दिलेर हैं कि ये अपने मुंह से भी आप इंटरव्यू लेंगे तो बताएंगे कि ऑन रोड इन्होंने पुलिस ने मुकाबला शुरू किया है वाटर पंप से अल्नूर तक, और उसके अंदर जो है इनके पीछे पुलिस लगी थी। पुलिस भी इन पर दू फायरिंग कर रही थी, ठीक है, जिसमें ये बंदा कहता है, आप खुद इंटरव्यू लेंगे तो ये आपको बताएगा कि मैं मौके से वहाँ से भाग गया और वो पकड़े गए। क्या नाम है तुम्हारा? सर नुमान कितनी वारदातें की हैं? सर 3 वारदात थी। 3 की है बस जी। तो तुम्हारी CCTV फुटेजेस तो इतनी सारी आ रही हैं? जी सर, 3 जगह पे सर, एक ही दिन में सर 4-5 जगह पे सर। एक ही दिन में 4-5 जगह करी, ठीक है। ये इतना बड़ा असला तुम्हारे पास कहाँ से है? सर ये उमर नाम के शख्स ने दिया है। ये उमर जो पीछे खड़ा हुआ है? जी सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये लोग तो छोटा असला लेके घूमते हैं, तुम ये इतना बड़ा असला लेके कैसे चले जाते थे? सर ये रिक्शा एक सर ये जो चलाते थे रिक्शे में रखा रहता था। रिक्शा कौन चलाता था? सर ये उमर चलाता था। जी सर। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये जो असला तुमने खरीदा ये इसने लाके दिया था? सब यही देता था। कहाँ वारदातें की तुमने? सर एक सर खुदा की बस्ती में की थी सर, एक 13D में की थी और जो है ना निपा के पास भी की थी सर। ये इसी इलाके में यार और दूर दूर जाते। अच्छा, तो रक्शे में किस तरह तयन करते हो, लोगों को पहचानते किस तरह? रक्षा क्यों इस्तेमाल करते हो, मोटरसाइकिल पे डायरेक्ट जाके क्यों नहीं करते? ये बड़ा असला है, रक्शे में रखते हो? नहीं सर, बड़ा हो या छोटा हो सर, रश्के में इसलिए रखते, रश्के को चेक नहीं करता सर। रक्षा चेक नहीं होता? जी सर। और उसके बाद जब तुम लोग अपना टारगेट देख लेते थे फिर उस पर हमला करते थे? नहीं सर, जैसे कोई मोहल्ला वगैरह आ गया सर तो उस हिसाब से ना सर ये लोग। ये मुझे बताओ, ये जो मोटरसाइकिल पे बेचारे खाना घर पहुंचाते हैं, इसे भी लूटा था? जी सर, लूटा था। कैसे लूटा था? सर मैं बाइक चला रहा था सर, ये उमर और सर आबिद नाम का शख्स है, जैसे ये 2 उतरे सर, 2 सेठ थे बंगले वाले और 1 फुट पांडा वाला सर। उससे मोबाइल छीना, 100 रुपये नकदी छीनी थी
और साहबों से 2 मोबाइल और 2 सर बटवे छीने थे। तुम्हें मतलब शर्म नहीं आती? बेचारा वो तो खुद गरीब आदमी है, अमीर हो गरीब किसी से भी छूना गलत है, तो शर्म वरम नहीं आती तुम लोगों को? कहाँ से आए हो, कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? सर घर वाले सर रहीम यार खान। रहीम यार खान? जी सर। कहाँ तक पढ़े हो? सर 5 क्लास पढ़ा। 5 क्लास तक पढ़े हो। और वैसे कोई काम करते हो जिंदगी में? सर ड्राइवरी करता हूँ सर। ड्राइवरी करते हो? जी सर। फिर तुमने कहा डकैतियाँ मार लो, उससे पहले कितनी दफ़ा बंद हुए? सर फर्स्ट टाइम है सर। पुलिस के साथ जो मुकाबला हुआ था उसकी स्टोरी क्या थी? हाँ सर, वो हम लोग वाटर पम्प की तरफ गए थे सर एक जगह पे डकैती करने के लिए। तो सर वहाँ पे पुलिस आ गई थी सर मौके पे। तो जो मेरे साथ के जो साथी थे उन लोगों को मतलब अरेस्ट भी किया पुलिस वालों ने। सर हम लोग 2 बंदे थे जो वहाँ से भाग के आ गए। पुलिस पे फायरिंग की थी? जी सर। किसने की थी फायरिंग? सर आबिद नाम का बंदा था और सर अजहर नाम का बंदा था। आबिद और अजहर ने फायरिंग की थी। जी सर। मोबाइल बेचते कहाँ? सर ये उमर रखता था सर मोबाइल। ये उमर रखता था? जी सर। उसके बाद ये बेचता था? जी सर। ये आप देख सकते हैं जी, ख़ास तौर पे कि ये किस तरह तो आम दिनों में लूटते ही रहते हैं, लेकिन बकरीद के दिनों में लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, ये भी फ़ायदा होता होगा। जी सर। जी जी। तो उसमें क्या देखते हो तुम लोग? सन्नाटे में वारदात करते हो या दिन दहाड़े? कोई मसला नहीं है वो सर, जैसे कोई गायें खरीद के जा रहा होता है सर वैसे ही सर उस हिसाब से उनके ऊपर हम उनसे लूट लो। जी सर। ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। जी सर। ये जी एक बड़ा गैंग है जो ईद उल अज़हा के दिनों में ख़ास तौर पे मैं इस वजह से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें हम बैक टू बैक ज़्यादा कार्रवाइयाँ सुन रहे होते हैं। इसमें जो है ये पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की और ये वो मुल्ज़िमान है। ये बंदा जो असला लेके जाता था, अभी ज़ाहिर मज़ीद इंटेरोगेशन होगी क्योंकि कार्रवाई अभी हुई थी और हमने इसको फौरी तौर पे कवर किया। अभी मज़ीद इंटेरोगेशन होगी तो पता लगेगा। 2 मोटरसाइकिलें इनके पास से बरामद हुई हैं जो दोनों चोरी की मोटरसाइकिल थी। उसके अलावा ये असला यहाँ पर इनके पास से बरामद हुआ है और गुलिस्तान जौहर थाने की एक अच्छी कार्रवाई हमें देखने में आई। ईद उल अज़हा आते ही बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं और लोग फ्रॉड की जद में भी आते हैं, लेकिन कई दफ़ा मासूम जानवर भी फ्रॉड की जद में आते हैं। इनके साथ क्या तमाशा होता है, आइए आपको दिखाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि साल भर हमें शहर में कचरा कुंडी में कचरा खाती गाय नजर आती हैं। इन जानवरों को भी ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए फरोख्त किया जाता है। टीम टारगेट ने काफी दिन की मेहनत के बाद उस जगह का पता लगाया जहां पर कचरा खिलाकर कुर्बानी के जानवरों की परवरिश की जा रही थी। कचरा यहाँ पर उतर रहा है, क्यों उतर रहा है इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या उतार रहे हैं आप? सब्जी उतार रहे गायों के लिए चारा। ये अभी तुम लोगों ने मंडी लगाई हुई है जी, अभी बकरीद के दिन आ जाएंगे जी। जब हम बकरीद के दिनों में यहाँ पर आएंगे तो तुमने यहाँ पे भूसा लगाया हुआ होगा और क्या क्या कहते हैं, कुट्टी लगाई हुई होगी, हरा दाना लगाया हुआ होगा। फिर तुम हमें बोलोगे कि हमने इनको पूरे साल इसी तरह पाला है, तो तुम हमें ये क्यों नहीं बताते कि पूरे साल तुमने ये खिला के ये खिलाता अभी ये तुम कैमरे में देख के बोलोगे हम पूरे साल ये खिलाते, यही खिलाते। कहा यह जाता है कि कुर्बानी के जानवरों को दूध और देसी घी जैसी चीजें खिलाकर बड़ा किया जाता है, मगर यहाँ तो जानवरों के खाने के लिए दस्तयाब था सिर्फ और सिर्फ गलाजत भरा कचरा। क्या वजह है कि पूरे कराची में जानवरों को यही सड़ी गड़ी सब्जियाँ खिलाई जाती हैं? क्या वजह? ये अभी ये मुंह मार मार के सब्जी साल देते हैं ना, सब्जी तो अच्छी होती है। सब्जी अच्छी होती है, बिल्कुल चमकदार होती है, बड़ा अच्छा चारा खिलाया जाता है, उनको दूध पिलाया जाता है। बादाम वो कहाँ है? कहाँ है वो दूध बादाम? दूध बादाम जब बकरा ईद नेड़े आएगी खिलाएंगे, नेड़े आएगी तो पब्लिक को दिखाने के लिए खिलाएंगे। हाँ। सवाल सिर्फ यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये कुछ भी बोलें कि ये सब्ज़ी सही है, ये सब्ज़ी गलत है, लेकिन ये क्या खा के बड़े हो रहे, ये जानवर क्या खा के बड़े हो रहे। जब ये जानवर बेचेंगे ये 10-10 हज़ार का बेचेंगे, नहीं भले अगर ये बेचे कितने का बिकेगा? 70,000 का बिका है, लाख का, सबका बिकता है। ठीक है, जब आप उससे कमा रहे हो तो फिर आप उसको खिलाओ भी तो ढंग की चीज़। अगर ये लोग खिलाएं तो फिर खर्चा तो ओवर हो जाता है ना। इतना तो नाम मेरा शफी मोहम्मद है। पूरे कराची के अंदर ये सब्जियां और कचरा खिलाया जाता है? नहीं, पूरे कराची में नहीं, कोई गरीब लोग वो खिलाते। मेरी बात ये है कि तुम मेरे साथ अभी गाड़ी में चलो, मैं कई जगहों पे दिखाता हूँ, सुन लो ना मेरी बात। अच्छा, तुम्हें कई जगहों पे दिखाता हूँ जहाँ पे कचरे दान पड़े हैं रोडों पे और वहाँ पे जानवर जो है चारा खा रहे हैं, तो ये सही है? सही नहीं है ना, गलत है। और शायद यही वजह है कि कुर्बानी का गोश्त खाकर अक्सर लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। चारा भी खाता है, चारा भी खाता है, अभी क्या खा रहे हैं? अभी कचरा खाता है, चारा भी खाता है। अभी क्या खा रहा है? अभी कचरा खा रहे हैं। और यही यहाँ की पूरी सूरत हाल है। और सिर्फ यहाँ की नहीं, पूरे कराची की मैं अगर बात करूँ तो पूरे कराची में जिस तरह मैं क्योंकि पंजाब साइड पे गया नहीं हूँ तो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन कराची में जिस तरह जानवर तैयार हो रहा है इन मंडियों में, और गैर कानूनी मंडियाँ हैं ये, और वो एक अलग डिबेट है, अगर उस पर आऊँगा तो एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन ना मैं सफाई पे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ग़िज़ा पे।
ग़ज़ा पे मैं बात कर रहा हूँ कि हम बकरीद के दिनों में जो जानवर ख़रीदते हैं वो इस तरह तैयार होता है, ये खा के तैयार होता है। हम रोड पे चलती हुई गाय को कचरा खाते हुए देखते हैं, बोलते हैं यार ये कौन ख़रीदता है, लेकिन मजबूरी और हमारी लाइल्मी की वजह से हम ये ख़रीदते हैं। ये वाला ये 1.5 लाख का है। हाँ 1.5 लाख का मार्च करे। अच्छा तुम्हें क्या हो रहा है, इधर आओ। तो बच्चा सच बोल रहा है, तुम बोलो अच्छी बात है। हाँ तुम दिला दो मुझे 30,000 रुपये का भी, अभी देता हूँ कैश, दिलाओ ना। 30,000 का इसका पाँव नहीं मिलेगा, है ना। हाँ इंसानों के अताई डॉक्टर्स के साथ साथ हम जानवरों के अताई डॉक्टर्स भी आपको कई बार दिखा चुके हैं। जाहिर सी बात है, जानवर तो जानवर होता है ना, वो ये कह सकता है कि वो क्या महसूस कर रहा है और ना ही वो अपनी तबीयत का हाल उन्हें बता सकता है, जिसका ये अताई डॉक्टर्स भरपूर तरीके से फायदा उठाते हैं और 3 से 4 इंजेक्शन बेजुबान जानवरों को लगा देते हैं। गले के इन्फेक्शन की वजह से खाना पीना कम किया हुआ है और अभी मैं इसको इंजेक्शन लगा, ये थोड़ी देर के बाद खाना पीना शुरू करेगा। अभी ये इंजेक्शन की चीज़ क्या है? ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक है, बुखार उतारने के लिए। बुखार का लगाऊंगा, पेन किलर लगाऊंगा, मल्टीविटामिन दूंगा। डॉक्टर साहब बीमार है ये तुम्बा जो है? कोई इस तरह की डिजीज नहीं है उसमें, सिर्फ सिंपल बुखार है इसको इस वक्त। तो बुखार है, गले का इन्फेक्शन है और आपने बताया कि कितने दिन में सही हो गए? 1 से 2 दिन में सही हो जाएगा। 1 से 2 दिन में सही होगा। डॉक्टर साहब आपने डिग्री कहाँ से ली? मैंने टंडोर जाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। अभी तो हमने इसको इतना सारा चारा खिलाया, दौड़ाया, भगाया, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो भाग दौड़ रहा है, इसकी तो वीडियो बनी हुई है। बीमारी चाहे कोई भी हो, इंजेक्शन एक ही होता है जो हर बीमारी का इलाज करता है। आप ये भी लगा रहे थे कि किस चीज़ का इंजेक्शन? तो आप जो लगा रहे थे बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर देखे, आप क्या लगा रहे थे? सिंपल एंटीबायोटिक है। तो आपको क्यों लगा रहे थे? उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी क्या? उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत है। मतलब मैं यहाँ पे चैलेंज करने को तैयार हूँ, यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए हैं, कोई एक बता दे वो दुम्बा बीमार है, वो दुम्बा बीमार ही नहीं है। और आपने बताया कि जी, आपकी रिकॉर्डिंग हुई है सारी वहाँ पे बैठ के, कि आपने बताया कि जी इसको थ्रोट इन्फेक्शन है, बोला है ना आपने बोला इसको बुखार है। नहीं, आपने बुखार का बोला है? बुखार चेक किया मैंने, बोला है बुखार है। बुखार कैसे चेक किया आपने? जी हाथ लगा के। हाथ लगा के बुखार चेक हो जाता है? जी बिल्कुल, थर्मामीटर से भी करते हैं। थर्मामीटर से आपने नहीं किया? आपने हाथ? मैंने थर्मामीटर से नहीं किया। उसको जब बुखार ही नहीं है तो आपने क्यों कह दिया? इन लोगों को हम कई दफा टारगेट कर चुके हैं और आवाम को भी चाहिए, जैसे वो अपनी सेहत के लिए अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करते हैं, वैसे ही अपने कुर्बानी के जानवरों के लिए अच्छे डॉक्टर्स चुने, ना कि सड़क पर बैठे अताइयों के हवाले कर दें। नमूनिया था उस गाय को? नहीं, वो थोड़ा सर्द गर्म कुछ नहीं है, सही है। इसे 3-4 साल पहले भी पकड़ा था। 3-4 साल पहले इसने कहा कि अब नहीं करूँगा। फिर बकरीद आती है, ये देखें, ये लेके बैठ जाते हैं, आते ही बोल दिया नमूनिया है। 2-3 लोगों को और भी लगा चुका और ये ऐसी पागल बनाता सबको। कितने पैसे लेता है? 500, 1000, 800 ये ऐसे लेता है ये। फिर तुम्हें शर्म आती है? तुम्हें मैंने पकड़ा था ना, तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें पकड़ा था, इधर ही पकड़ा था उस वक्त। मैंने एक को नहीं लगाया। तुमने अभी तुम आ गए, तुम डॉक्टर जब नहीं हो, तुम ये लेकर आ गए थैली में। ये देखें जी, और क्या क्या इसमें? मतलब इंसानों के जाली डॉक्टर तो है, बकरीद में जानवरों के जाली डॉक्टर। ये देखो, जानवर तो जानवर होते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें जो खिलाया जा रहा है वो उनके लिए सही है या गलत। लेकिन कुछ व्यापारी बकरों को फरोख्त करने से पहले बेसन का पानी पिलाकर उनका पेट फुला देते हैं ताकि बकरा देखने में तंदुरुस्त नजर आए। ये पानी बकरा अपनी मर्जी से नहीं पीता, बल्कि उसे जबरदस्ती पिलाया जाता है। टीम टारगेट ने ये हकीकत भी आवाम को दिखाई। जी नाज़रीन, ये था ईद उल अज़हा के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम और अभी कुछ ही रोज़ बस बाकी रह गए ईद उल अज़हा में। जो चीज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी वो ये कर रही थी कि जो भी मंडी जा रहा है वो लुट रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि जी वारदातें नहीं हो रही होती होंगी, क्योंकि वो तो हर साल हम सुनते हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर ख़ास तौर पे लोगों के साथ वारदात होती है। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि लोगों की जेब में बड़ी रकम होती है। ज़ाहिर है वो सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करने के लिए जानवर ख़रीदने जा रहे होते हैं, तो जेब में रकम होती है और वो लुट जाती है। लेकिन ये जो एक तासुर सिर्फ फैला देना कि जो मंडी जा रहा है वो लुट रहा है, ये गलत है। लोगों को चाहिए कि ज़ाहिर एहतियाती तदाबीरों का ज़रूर मद्देनज़र रखें। उन चीज़ों को हम अपने पहले के प्रोग्राम्स में ही बता चुके हैं कि एहतियाती तदाबीरें बहुत ज़रूरी हैं और उन पर अगर आप अमल करते हैं तो फिर भी ये कोशिश है कि आप स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से बचें। और अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो लोग कर रहे हैं सुन्नत इब्राहिमी, अल्लाह ताला उनकी इस कुर्बानी को अपने बारगाह इलाही में कबूल अता फरमाए और हम सबको महफूज रखें।